हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। मैं आज आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर। जो प्रेजेंट इनडेफिनिट ट्रांसलेशन मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया था। आज आप लोगों को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। जो मैंने ट्रांसलेशन टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। फिर ट्रांसलेशन वैसे सेंटेंस दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग पहले इसका 3 पार्ट समझेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिए थे। आज हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन समझना है। आइए दोस्तों, हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं ट्रांसलेशन को, इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, टेंस कौन सा पार्ट समझना है दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है दोस्तों जारी, क्रिया जारी, क्रिया जारी, क्रिया जारी। दोस्तों प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन का हिंदी होता है क्रिया जारी। जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे। दोस्तों आसान भाषा में हम लोग फार्मूले मतलब इसका परिभाषा लिखते हैं। किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें दोस्तों इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग जब ट्रांसलेशन एक मतलब सिंगुलर नंबर का होगा, मतलब एक वचन का। एम का प्रयोग दोस्तों स्पेशली आई के साथ में होता है। बहुवचन आर के साथ में प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन मतलब ट्रांसलेशन हमारा बहुवचन लिखा होगा तो वहां पर बहुवचन आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे परिभाषा लिखा है, परिभाषा जिस जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे दोस्तों जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम लोग ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपली तरीके से बना सकते हैं। जब हम दोस्तों फार्मूले का अप्लाई करके बनाएंगे तो हम लोगों को जो ट्रांसलेशन में इशू होने का चांस रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। आइए समझते हैं।
जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहा, रही, रहे आदि शब्द, रहा, रही, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे 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 रमेश 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 लकड़ी लकड़ी काट रहा है। पहला हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, बकरी बकरी घास खा रही है। दोस्तों, रमेश लकड़ी काट रहा है, बकरी घास खा रही है। आप इस ट्रांसलेशन को फार्मूले के मतलब परिभाषा के जरिए ही मिला सकते हैं। जैसे जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे दोस्तों, आप यहाँ पर गौर करिए, रमेश लकड़ी काट रहा है, तो इसमें क्या है, काट रहा है मतलब क्रिया जारी। दोस्तों, जो क्रिया है मतलब रमेश लकड़ी काट रहा है, तो दोस्तों रमेश लकड़ी काटने का कार्य कर रहा है मतलब अभी बंद नहीं किया है, निरंतर कार्य क्या हो रहा है, जारी हो रहा है। बकरी घास खा रही है, दोस्तों खा रही है, देखिए क्रिया जारी, क्रिया जारी। रमेश लकड़ी काट रहा है, आप मिला सकते हैं, रमेश लकड़ी क्या कर रहा है, काट रहा है, रहा, रही, रहे। दोस्तों बकरी घास खा रही है, बकरी घास खा रही है, रहा, रही, रहे, खा रही है। दोस्तों ये भी मिला लीजिए। जब रमेश लकड़ी काट रहा है, रमेश, अब इसका फार्मूला होता है, हम दोस्तों ट्रांसलेशन ये ये वाक्य हम बना देते हैं, फिर हम लोग फार्मूले के आधार पर बनाएंगे। जैसे चलिए हम इसे निकाल देते हैं, तब फार्मूले को समझाकर हम बताएंगे। फॉर्मूला दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह लगेगा। जैसे लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोस्तों किसे कहते हैं, जब वाक्य में जिसके बारे में बातें हो रही हैं, यदि ट्रांसलेशन में हम क्वेश्चन करें कि कौन कौन मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, रमेश के बारे में बात हो रही है कि रमेश लकड़ी काट रहा है, तो रमेश दोस्तों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऐसे लिख लेंगे हम लोग सब्जेक्ट, फिर इज एम आर लगेगा। तो दोस्तों इज एम आर, इज का प्रयोग होगा जब ट्रांसलेशन एक वचन होगा, एक वचन। दोस्तों आई, एम, आई के साथ में, आई के साथ में, और आर दोस्तों ये बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन क्रिया के साथ में। फिर वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों, जो कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, काटने का कार्य दोस्तों जारी है, मतलब लकड़ी काट रहा है, तो जो काटने का काम है वो जारी है।
तो यही हमारा क्या हो जाता है, वर्ब, यही हमारा वर्ब हो जाता है। फिर दोस्तों फिर ऑब्जेक्ट, दोस्तों जब हम टेन मतलब वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, वर्ब ढूंढ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढने का जब नंबर आता है, तब जब ट्रांसलेशन में हम क्या कर, मतलब कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन सा मतलब जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है दोस्तों उसी को हम लोग, जो कार्य हो रहा है उसी को हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे लकड़ी का कार्य हो रहा है तो इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कह देते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए बिल्कुल आसान हो गया। जैसे रमेश, दोस्तों रमेश, रमेश एक वचन है, केवल रमेश ही है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रमेश इज, रमेश इज। अब काट रहा है, काटना का दोस्तों कट होता है, CUT, कट, कट, कट। फिर दोस्तों बोल रहा है वर्ब में ING, तो कट में CUT, कट में ING, कटिंग। फिर द, द दोस्तों लकड़ी का स्पेलिंग होता है वुड, WOOD, वुड, वुड मीन्स लकड़ी। रमेश इज कटिंग द वुड, रमेश लकड़ी काट रहा है दोस्तों, रमेश इज कटिंग द वुड, रमेश लकड़ी क्या कर रहा है, काट रहा है। फिर बकरी घास खा रही है, बकरी घास खा रही है, द द गोट, दोस्तों बकरी घास खा रही है। दोस्तों यहाँ पर केवल एक ही बकरी के बारे में बात हो रही है, बकरी घास खा रही, अगर बकरियां होती तो यहाँ पर आर लग जाता, बकरी घास खा रही तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक वचन है तो इज। बकरी घास खा रही, खाना का होता है दोस्तों ईट, EAT, ईट में ING, ईटिंग। द घास का दोस्तों ग्रास, GRASS, ग्रास। हम लोग ऐसे ट्रांसलेशन बना लेंगे दोस्तों। ये तो थे एक वचन वाले। अब हम आपको, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, समझ गए, समझ तो गए ही होंगे। फिर इसे जब मिटाल देंगे, इसे मिटाल कर हम लोग बहुवचन का समझते हैं और आई का समझते हैं। जैसे जैसे तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग जंगल में घूम रहे हो, तुम लोग जंगल में घूम रहे हो। फिर हम लोग नदी में नहा रहे हैं, हम लोग नदी में नहा रहे हैं। दोस्तों फार्मूला आपके सामने है, ये अब आप लोग समझ गए होंगे, इसे मैं मिटाल देता हूँ। जैसे तुम लोग जंगल में घूम रहे हो, जब दोस्तों बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे तुम का स्पेलिंग होता है यू, यू आर, दोस्तों यू आर। अब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो घूमना का क्या होता है, वॉल्क, WALKING, वॉल्किंग, वॉल्किंग। द जंगल का दोस्तों होता है फॉरेस्ट, FAREST, फॉरेस्ट। यू आर वॉल्किंग द फॉरेस्ट, हम लोग
तुम लोग जंगल में घूम रहे हो, यू आर वॉकिंग द फॉरेस्ट, तुम लोग जंगल में घूम रहे हो। जब दोस्तों इज का प्रयोग एक वचन के साथ, एक वचन ट्रांसलेशन के साथ में, मतलब सिंगुलर नंबर का जब वाक्य होगा हमारा, तो वहां पर मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब। जैसे यदि हमारा ट्रांसलेशन एक वचन का है तो एक वचन के साथ में इज का प्रयोग किया जाएगा, यदि बहुवचन का है तो वहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग, तो हम लोग दोस्तों ज्यादा है तो इसका होता है बी, बी आर। अब दोस्तों नहा रहे हैं, तो नहाने का कार्य दोस्तों जारी है, इसीलिए हमें पता हो गया कि ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन में है। बी आर बाथिंग, बी ए टी एच आई एन जी, बाथिंग। फिर दोस्तों यहां पर में है, मतलब इन, यहां पर दोस्तों हम लोग नदी में नहा रहे हैं, बी आर बाथिंग, बी आर बाथिंग। अब दोस्तों यहां पर इन है, मतलब इन माने में, तो नदी के अंदर दोस्तों नहा रहे हैं, ठीक है। बी आर बाथिंग इन द रिवर, आर आई वी ई आर, रिवर। ये दोस्तों ट्रांसलेशन बन गया हम लोगों का। हम लोग नदी में नहा रहे हैं, हम लोग नदी में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो बी, हम लोग नदी में दोस्तों नहा रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बी आर बॉथिंग इन द रिवर। इन दोस्तों इसलिए आया है कि इन एक प्रीपोजिशन है, जैसे नदी में नहा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आइए आई एम का प्रयोग समझ लेते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। दोस्तों मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं के साथ में दोस्तों आई एम आएगा। जैसे मैं का स्पेलिंग होता है आई एम, क्या कर रहा हूं, मतलब लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है ये वर्ब है। आई एम लिखना का होता है दोस्तों राइट, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग। द पत्र का दोस्तों होता है लेटर, एल ई डबल टी आर, एल ए डबल टी आर। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं का स्पेलिंग होता है दोस्तों आई एम प्लेइंग, पी एल ए वाई, प्लेइंग, खेलना का दोस्तों होता है प्लेइंग, आई एन जी, प्लेइंग द क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट। देखिए दोस्तों मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द लेटर। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। दोस्तों हम आपको तीनों ही प्रयोग बता दिए हैं, इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग। जब इज का प्रयोग एक वचन के साथ में आई एम का प्रयोग आई के साथ में, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग। अब दोस्तों कुछ ट्रांसलेशन देते हैं जो आप लोग बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से
कमेंट में जवाब भी देंगे। दोस्तों पहला ट्रांसलेशन है अशोक 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 जंगल में शिकार कर रहा है। दूसरा हो गया तुम लोग कपड़े बेच रहे हो। तीसरा हो गया दोस्तों मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। पहला है दोस्तों मैं अशोक जंगल में शिकार कर रहा है। तो दोस्तों अशोक हो गया सब्जेक्ट, शिकार कर रहा है तो शिकार कर रहा है तो इसका ये वर्ब हो जाएगा दोस्तों। जंगल में ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर तुम लोग ये हो गया दोस्तों सब्जेक्ट, बेच रहे हो ये हो गया वर्ब, कपड़े हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग ये ट्रांसलेशन बनाएंगे और अच्छे से पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट करिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।